नमो नमः साथियों। आशा है आप सभी ने पिछली 3 वीडियो इसकी देखी होंगी। हम बात कर रहे हैं एमपी वर्ग 2, जिसका 20 इकाई है। 20 इकाई में से 20 नंबर की जो इकाई है, उसमें जो कक्षा 9वीं और 10वीं के सेमुसी भाग 1 और 2 में से पाठ आना है, उसमें हम कक्षा 10वीं के सूची पर्यावरण पाठ की चर्चा कर रहे हैं। जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पहला जो दूसरा और तीसरा छंद था वो हमने देखा था 2 वीडियो में। आज हम चौथा पांचवा छंद देखेंगे। चौथे पांचवें छंद में किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। कच्चित कालम नए माम स्मान नगरात बहुदूरम, इसको आप अच्छे से देखिए और नोट भी करते जाइए। पर पश्यामी ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम। तो इस प्रकार से ये छंद है सूची पर्यावरणम। तो इसमें कंचित कालम नए, नए धातु इसमें ली गई है। नी धातु से नए बनता है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ले जाने अर्थ में बनता है। माम असमान नगरात बहुदूरम, कि माम मतलब मुझको, यहाँ कवि कह रहा है कि माम मुझको क्या करो, नगरात बहुदूरम मुझे कुछ समय के लिए, कंचित कालम, कंचित काल मतलब समय, कुछ समय के लिए क्या करो, इस नगर से मुझे क्या ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ। बहु दूर मतलब बहुत दूर ले जाओ। और वहां जाकर के क्या करेगा वह व्यक्ति, गांव की, ग्रामांते गांव की सीमा पर, निर्झर झरने, नदी तालाब, पयापूरम तालाब को देख करके क्या करेगा, देख करके तालाब को देख करके, पर पश्यामी देखेगा और देखूंगा। एकांते कांतारे, एकांत कांतारे, कांतारे अर्थात जंगल में, वन में, वन का पर्यायवाची है कांतारम। क्षणमपि कुछ समय के लिए मुझे क्या करना चाहिए, जंगल में घूमने जाना चाहिए। आप सभी घूमने जाते होंगे, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते होंगे, और सूची पर्यावरण अर्थात पवित्र पर्यावरण में घूमना चाहिए। तो यहाँ कवि ये इस छंद के माध्यम से ये जो बता रहा है, इसमें से प्रश्न क्या बन सकता है, कि प्रश्न बनेगा इसमें से कि नए व्याकरण की दृष्टि से देखो तो इसमें नी धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष है और द्विवचन है। नोट करते जाइए, सुनते जाइए आप। माम असमान में से संधि विच्छेद क्या होगा, इसका अपन संधि विच्छेद देखते हैं। माम मश माम प्लस असमान नगरात, नगरात। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। नोट कर लीजिए, माम असमान नगरात बहुदूरम। इसके बाद बहुदूरम शब्द क्या है, अव्यय है, बहुत दूर। ठीक है। इसके बाद प्रपश्यामि ग्राम आंते, तो ग्राम अंते का संधि विच्छेद क्या हो, ग्राम आंते, ग्राम अंते, ग्राम प्लस अंते, दीर्घ संधि हो जाएगी। निर्झर नदी पयापूरम, पयापूरम किसको कहा जाता है, पय पूरा, पय पूरा मतलब जल से भरा हुआ एक तालाब, तडागा, सरोवर। ये पर्यायवाची याद करें। एकांत, एक प्लस अंत, इसी का प्रकार से एक अंत्य में भी दीर्घ संधि। कांतारे, कांतारे का पर्यायवाची क्या है, वनम, वनम। एकांतारे, कांतारे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वनम, अरण्यम। ये याद रखें आप, वनम अरण्यम। क्षणमपि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, क्षणमपि, 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 अपि, क्षणम प्लस अपि, अनुस्वार व्यंजन संधि। तो इस प्रकार से आप एक एक शब्द पे ध्यान देना है कि संधि में से कोई भी प्रश्न आ सकता है। मैं कहाँ का रूप है, चतुर्थी और षष्ठी एक वचन में अस्मद का रूप बनता है। स्यात कहाँ बनता है, कल भी बताया था, विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। संचरणम, सम प्लस चरणम, यहाँ संधि विच्छेद हो जाएगा। ये कौन सी संधि कहलाती है, कि बिंदी को यहाँ हो जाता है, कब होता है, हम व्यंजन संधि में विस्तार से बात करेंगे। पर सवर्ण व्यंजन संधि, सूची पर्यावरणम। तो इस प्रकार से ये चौथे छंद में से आप लोग ध्यान से लिख लीजिए। फिर इसके बाद अपन देखते हैं पांचवा छंद। तो पांचवें छंद में कवि क्या कह रहा है यहाँ पर, उसको अपन देखते हैं।
पांचवा छंद, पांचवा छंद क्या कह रहा है? पांचवा छंद देखते हैं अब। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्वे वर्णीया नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम सुचि पर्यावरणम। पुनः एक बार आपको बता दें कि ये कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं अपन? सुचि पर्यावरण पाठ। इसके लेखक कौन थे? हरिदत्त शर्मा। कहाँ से लिया गया है पाठ? लस लत्तिका नामक रचना संग्रह से लिया गया है और इसमें 7 छंद हमने पढ़े हैं। तो प्रश्न बन सकता है कि सूची पर्यावरण पाठ में कितने छंद हैं? 7 छंद हैं। सूची पर्यावरण शब्द का क्या अर्थ है, पर्यायवाची, ये सब अपने पहले वीडियो में देखिए। अगर आपको ये वीडियो आप डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसके पहले की 2 वीडियो अवश्य देखें, तब आपको ये आगे की चीजें समझ में आएंगी। और 5वां छंद देखते हैं। हरुत तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीय, अर्थात जो हरित हरे हरे वृक्ष हैं, तरु मतलब वृक्ष षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन, ललित लतानाम, ललित लतानाम जो लताओं की माला हैं, रामणीय कैसी लग रही है? सुंदर लग रही है। जब आप वन में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, घूमते हैं तो बहुत सारे हरे भरे वृक्ष दिखते हैं और वहां पर लटकी हुई लताएं भी दिखती रहती हैं। आम के पेड़ों पर गुंजायमान लताएं दिखाई देती हैं। तो तरुणाम वृक्षों पर, षष्ठी तरु के रूप याद करना है आपको, लता के रूप याद करना है, माला के रूप लता की तरह चलेंगे। रमणीय शब्द में रम धातु है, अनियर प्रत्यय है। अभी अपन इसकी व्याकरण बाद में देखते हैं। दूसरी लाइन देखते हैं। कुसुमावली समीर चालिता श्यान्वे वर्णीया। और कवि क्या कह रहा है कि जो कुसुम है, कुसुम मतलब क्या होता है? फूलों की पंक्ति, आवली मतलब पंक्तियां क्या हो रही है? समीर चालिता, अर्थात क्या हो रहा है? समीर चलने पर, अर्थात हवा चलने पर क्या हो रही है? वर्णीय, उनको वर्ण करने की इच्छा हमको हो रही है, वो हमारी मुझे खींच रही है अपनी ओर। और नव मालिका रसालम मिलिता, नव मालिकम अर्थात जो नवीन मालिका, मलिका मतलब लताएं, रसालम, रसालम मतलब आम के जो वृक्ष हैं, आम्रम का पर्यायवाची, मिलिता मतलब उनके साथ लिपट गई हैं, मिल गई हैं। और क्या कर रही हैं? उनका मिलन, रुचिरम संगमनम, अर्थात उनका जो मिलन है वह बहुत अच्छा, मनोहारी, सुंदर लग रहा है। जब अपन देखते हैं वृक्षों को, प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हैं, तो आप उसमें देखते हो किस प्रकार की सुंदरता इसमें दिख रही है। और वो सुंदरता जब हमें दिखाई देती है तो हम उस अपने आप आकर्षित करती है। कोई भी चीज हो वो हमें अपने आप आकर्षित क्यों करती है अपनी ओर? कि जब हम उसकी ओर देखते हैं और वो उसकी प्रकृति की सुंदरता की ये गुण होते हैं। तो ये कभी इसमें यही भावना भा रहा है कि भैया इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, हम उसको भूल करके विदेशों में, देशों में घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और दिन रात परेशान हो रहे हैं। आगे के छंद में भी आएगा। तो इस छंद में क्या है कि हरे भरे वृक्षों की और ललित लताओं की माला हमें शोभनीय लग रही हैं, और जो कुसुम फूलों की आवली ये पंक्ति हैं वो समीर चलने से हमें बहुत आकर्षित कर रही हैं। और नव मालिका रसालम जो नवीन लताएं हैं वो आम्र के वृक्षों में मिलकर के क्या हो रही? मनोहारी दिखाई दे रही हैं। और उनका जो मिलन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए कभी कह रहा है कि सूची पर्यावरण अर्थात पर्यावरण की ओर जाओ। अब इसमें से अपन देखते हैं व्याकरण संबंधी प्रश्न क्या बनेंगे। कि तरुणाम, तो तरुणाम क्या है? षष्ठी व्यक्ति का बहुवचन। ललित लता नाम, लता नाम में भी षष्ठी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। माला में प्रथम व्यक्ति का एक वचन का प्रयोग किया है। रमणीयम में रम धातु और अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो रम धातु रमन करने अर्थ में होती है, और अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय किस अर्थ में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अनियर प्रत्यय चाहिए अर्थ में होता है। रमणीय, कुसुमावली, कुसुम प्लस आवली, कुसुमावली का संधि विच्छेद क्या होगा? कुसुम। देखते जाइए, मैं ऊपर संधि विच्छेद भी करते जा रहा हूँ। बाकी साथ में अभ्यास जब करेंगे तो अभ्यास के प्रश्नों में इसको अपन बहुत अच्छे से देखेंगे। आवली, कुसुमावली, कुसुम प्लस आवली। इसमें छोटा ऊ का मात्रा और इसमें भी छोटा ऊ की मात्रा। फिर इसके बाद समीर, समीर के पर्यायवाची कल ही बताए थे, वायु, पवन, ये याद रखना है आपको। इसके बाद श्यान में, श्यान में भी कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। स्यात प्लस में क्या है यहाँ पर? में बिंदी वाला में नहीं है, ये अस्मद में चतुर्थी और पंचमी षष्ठी एक वचन में बनता है। वर्णियम में बर धातु और अनियर प्रत्यय है। नव मालिका रसालम, रसालम क्या कहलाता है? आम्रम को कहते हैं।
और नवीन लताएं, जो मालिकाएं लताएं वो किस पे, रसाल मतलब आम के वृक्षों पर मिल रही है। मिलिता में मिल धातु और कित प्रत्यय है, कित प्रत्यय में स्त्रीलिंग में बन रहा है। इसमें पूछ सकते हैं कि स्त्रीलिंग का प्रत्यय कि पुल्लिंग का है, तो कित प्रत्यय के यहाँ पर स्त्रीलिंग में बना है मिलिता, क्योंकि लता शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग। रुचिरम द्वितीय व्यक्ति एक वचन और संगमनम में द्वितीय व्यक्ति एक वचन। तो इस प्रकार से आपको ये 5वां छंद तैयार करना है। अब इसके बाद हम चलते हैं 6वें और 7वें छंद की ओर। तो 6वां और 7वां छंद हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई आपको चीजें समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आगे की वीडियो मिलती जाए। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। नमो नमः, जय हिंद।